ऑलराइट, सो मैंने अपने सारे प्रैक्टिकल्स का काम कर लिया है। ये मेरी प्रोजेक्ट फ़ाइल है बायो की, और ये दोनों नॉर्मल फाइल्स हैं, मतलब इनका मटेरियल सर ने भेजा हुआ था। बट ये बनाने में मुझे इतना ज़्यादा टाइम लगा है, और मुझे इतने टाइम से स्ट्रेस हो रहा था कि भाई ये फ़ाइल भी बची है, वो फ़ाइल भी बची है। बट फाइनली मैं स्टेशनरी वाले भैया के पास बैठ के पूरा 1-1.5 घंटा बैठ के मैंने एक एक काम करा लिया है अपना, उनसे पूरा चेक भी करा लिए हैं फाइल्स। और कल मेरा बायो का प्रैक्टिकल भी है। सो मतलब मेरी एकदम सारा फाइल्स का काम हो चुका है। और उसके साथ साथ जब मैं बैठी हुई थी स्टेशनरी वाले भैया के पास अपना सारा एडिट करा रही थी काम, तो मैंने देखा कि एक लड़की वहाँ पे आई थी एंड शी गॉट दी शीट्स। मतलब ये जो हैं ये डेमो शीट्स हैं, मतलब जो बोर्ड की आंसर शीट्स होती हैं वो। और मतलब वो तो ऐसे अलग अलग बोर्ड्स की थी उनके पास, लाइक यूपी बोर्ड की अलग थी और ISC की अलग थी। तो ये CBSE की हैं। और लाइक CBSE में ये 32 पेजेस की, आप लोगों को पता होगा कि बोर्ड की शीट्स होती हैं। सो ये 32 पेज वाली बोर्ड शीट है। और मैं सोच रही हूँ कि इसमें इंग्लिश प्रैक्टिस करूँगी मेनली, क्योंकि इंग्लिश के ऑलरेडी 2 प्री बोर्ड्स हो चुके हैं, तो शायद अब और ज़्यादा ना हो। इवन दो कोर सब्जेक्ट के टीचर्स तो ले रहे हैं, बट आई डोंट नो इफ़ इंग्लिश के और ज़्यादा होंगे कि नहीं होंगे। अगर नहीं होंगे, और अगर होंगे भी तो भी आई प्रैक्टिस सम ऑफ द पेपर्स इन दिस इंग्लिश, या फिर जैसे बायो जैसे लेंदी पेपर्स हैं वो भी मैं इसमें प्रैक्टिस करूँगी, ताकि मतलब मुझे एक आइडिया मिल जाए कि राइटिंग स्किल्स कितनी लंबी लिखनी है और लिटरेचर वाले लॉन्ग आंसर्स कितने लंबे होने चाहिए।
my biology board practical and I am so happy because of the way it went. Like इतना smoothly हुआ था. Like we had 3 experiments. एक तो mitosis वाला onion root tip and then the DNA isolation और फिर वो जो quadrant method से population density वाला होता है. I like wrote it down बहुत 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 नीटनेस के साथ और बहुत सुंदर तरीके से सारे डायग्राम्स वगैरह बना के. बहुत अच्छा हुआ रिटन पोर्शन भी. उसके अलावा जो स्पॉटिंग वाली सारी चीज़ें थी वो भी बहुत बहुत बढ़िया गई. सब आता था, सबके बारे में 5-5 पॉइंट्स लिख के और सुंदर सुंदर से डायग्राम बना दिए मैंने. उसके बाद द मेन थिंग है जिसका मुझे डर लग रहा था क्योंकि लाइक इस चीज़ पे तो मुझे अपने आप पे ट्रस्ट था कि हाँ मैं स्पॉटिंग वगैरह तो मैं कर लूँगी और लिख भी लूँगी. पर अब जो एक्सटर्नल एग्जामिनर है जिनसे डर लगता है एंड इट वॉज अबाउट द वाइवा पार्ट. और वाइवा मेरा इतना अच्छा गया है. लाइक इट वेंट सो वेल. लाइक आई वॉजेंट इवन हेजिटेटिंग इन आंसरिंग द क्वेश्चंस क्योंकि लाइक मेरे को तुरंत आ रहे थे. तो मैं बता दी उन लोगों ने मेरे से क्या क्या पूछा. लाइक वैसे तो मेरी फाइल लैब ग्रोन ऑर्गन्स पे थी बट मैम ने मेरे से उससे रिलेटेड इतना नहीं पूछा. उन्होंने मेरे से सिलेबस से पूछा. उन्होंने मेरे से एक्सपेरिमेंट से रिलेटेड भी नहीं पूछा. तो एक तो उन्होंने लाइक मेरा जो पार्टनर था उससे पूछा कि क्रोमोसोमल डिजीजेस क्या क्या होते हैं. तो उसने तीनों के नाम बताए. और फिर मेरे से डाउन सिंड्रोम क्या होता है, क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम क्या होता है वो पूछा सारा. उसके अलावा उन्होंने मेरे से 11th का क्वेश्चन पूछा, हार्ड कोर 11th का क्वेश्चन, एरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस. और मैं 2 मिनट के लिए मैंने कहा ये तो 11th में था. बट भाई थैंकफुली मुझे वो पूरा आता था. तो मैंने पूरा अच्छे से डिस्क्राइब करा कि RH नेगेटिव RH पॉजिटिव ब्ला 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 पूरा बताया. और फिर उसके बाद उन्होंने मेरे से पूछा, उन्होंने मेरे से और भी 2-3 चीज़ें पूछी बट वो तो इजी थी. बट मेन तो एरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस था जिसके बाद मेरा दिमाग ही फट गया. तो मैंने कहा 2 सेकंड के लिए आई वाज लाइक ये तो 11th का है. बट देन आई वाज लाइक चलो कोई बात नहीं क्योंकि ब्लड ग्रुपिंग का जो थोड़ा बहुत पार्ट क्योंकि लाइक जो ब्लड ग्रुप वाला पोर्शन है वो फिर भी थोड़ा 12th में है. सो उसे रिलेट करके पूछ सकते हैं. तो मैं मतलब 2 मिनट मेरे को 2 सेकंड थोड़ा मेरे को ऐसे लगा बट फिर उसके बाद मैंने तुरंत फ्लो में पूरा बता दिया क्योंकि याद तो मुझे था ही. उसके अलावा ऑल ओवर इट वेंट परफेक्टली. हर एक क्वेश्चन आंसर करा है मैंने और लाइक इट वाज अ 10 on 10 एक्सपीरियंस. आई लव्ड इट.